गुरु भक्ति योग। जिसके ऊपर सदैव गुरु की कृपा रहती है, ऐसे शिष्य को धन्यवाद है। हिंदुओं के पुराणों में एवं अन्य पवित्र ग्रंथों में गुरु भक्ति की महत्ता गाने वाले सैकड़ों उदाहरण भरे हुए हैं। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार का माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितना उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय है। बाबा मुक्तानंद जी कह रहे हैं, कि आप संकोच न करें कि आपको कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। सद्गुरु को आपको खोलने में एक ही क्षण लगता है। आप में पूर्ण भक्ति, पूर्ण श्रद्धा, दृढ़ आस्तिक्य बुद्धि, सर्व समर्पण भाव होते ही गुरु कृपा को बहुत देर नहीं लगती, तुरंत गुरु कृपा हो जाती है। जब महान सिद्धों की कृपा होती है, तब आप केवल साधन संपन्न ही नहीं, मोक्षपति ही नहीं, पूर्ण गुरु ही बन जाते हैं। गुरु कृपा से साधक सिद्ध ही होता है, गुरु ही होता है। वह कभी बद्ध नहीं रह सकता। गुरु की असमर्थ को समर्थ बनाने वाले अलौकिक सामर्थ्य की आपको याद रखनी चाहिए। आपको अपने अंदर जागती ज्योत की बारंबार याद रखनी चाहिए। आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि आपके अंदर स्वतंत्रता से अनेक प्रकार के कार्य करने वाली गुरु कृपा महाशक्ति ही क्रियाशील है। आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि आपके अंदर दिव्य तेजोमय महाशक्ति मूर्तिमंत होकर निवास करती है। इसलिए अपनी योग्यता समझकर आपको अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए।
आप संकोच मत करो कि मेरे साधन का क्या होगा, कब फलेगा, कितने अंश में फलेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। आपको इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह गुरु वाक्य है, यह गुरु आज्ञा का पालन है कि सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। अर्जुन ने गीता सुनकर इतना ही कहा कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु आज्ञा को पूरा पालो, सिंहत्व में जगा देगा। गुरु के उपदेश को हृदय में धरो, गुरु उपदिष्ट रास्ते पर चलो। यह तुम्हारी भव तारण नौका है। जैसे जैसे तुम गुरु शासन को, गुरु आज्ञा को, गुरु द्वारा सिखाई हुई सीख को, गुरु के बताए हुए मार्ग को अधिक से अधिक श्रद्धा और प्रेम से हृदय में धारोगे, उतनी ही जल्दी पूर्ण रूप से फल पाओगे। गुरु की अवहेलना मत करो। ऐसा करने से तुम साधन भ्रष्ट होकर भ्रांत बन जाओगे। गुरु बंधुओं में वैर, ईर्ष्या, मृषा, वार्तालाप, आश्रम की रीति नीति की मर्यादा के भंग से और ध्यान के समय में या पढ़ने के समय में आपस में कलह करके चित्त भंग करने से अंतर शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। रोना, चिल्लाना, अभिमानी बनना और दूसरे के अंतःकरण को रुष्ट बनाना, यह गुरु सेवा भावी का लक्षण नहीं है। मेरे गुरुदेव मुझे एक बार भी पुकारें तो चाहे मैं कितना भी दूर क्यों न हो, 3 बार हाँ गुरुदेव कहते हुए भाग कर आ जाता। आपस में दोषारोपण करके भिड़ना, यह गुरु को पसंद नहीं। गुरु मुझे एक बार भी कुछ पूछते तो मैं तुरंत उत्तर देता, क्योंकि बारंबार पूछने से उनको कहीं कष्ट न हो, मेरे गुरुदेव तंग न हो जाएं, ऐसा ख्याल रखता। एक बात तुम अवश्य याद रखो कि तुम्हारी अंतर विकसित क्रिया शक्ति गुरु ही है, तुम्हारी योग्यता गुरु ही है, तुम्हारा जप तप गुरु ही है, तुम्हारा ध्यान साधन गुरु ही है। इसलिए अपने साधन को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए किसी की भी संगति विचार करके करो। कुसंगति महान प्राण घातक है, अतिशय हानिकारक है। दुस्संग से बचने का दृढ़ व्रत ले लो। दुस्संग से मनुष्य में आसुरी संपत्ति के सभी दुर्गुणों और दुराचारों का स्वभावतः विकास होता है। दुस्संग से मनुष्य के सभी सद्गुणों का नाश हो जाता है। परम सुशील, स्नेहमयी, प्रेममयी कैकयी मंथरा दासी की कुसंगति के कारण ही राजा दशरथ, भरत और तमाम अयोध्या वासियों के शोक का कारण बनी थी और उसको अपने परम प्रिय भरत का भी त्याग करना पड़ा था। जैसे दूध का समुद्र भी क्यों ना हो,
उसको खट्टे रस की एक ही बूंद बिगाड़ देती है। वैसे ही कुसंगति से सभी दुष्ट आचरण सहज में अपने में आ जाते हैं। जगत चर्चा, लोक निंदा, अविवेक, घमंड, गुरु भाई या गुरु बहन से द्वेष, अपवित्रता, असत्याचरण, सिनेमा, नाटक, अशुचि अन्न जैसी वस्तुओं में रुचि कुसंग से हो जाती है। इससे साधकों को सर्वदा बचना चाहिए, क्योंकि यह अंतर शक्ति के वेग को कम करती है।